जानेंगे भारत के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में, 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 शक्तिपीठों का वो पवित्र भूगोल जो जो एक तरह का अदृश्य ऊर्जा ग्रिड बनाता है। साथ ही कोणार्क का विशाल सूर्य मंदिर और एक ऐसा रहस्यमयी मंदिर जो दिन में 2 बार समुद्र में गायब हो जाता है। गायब होने वाला मंदिर, ये सच में बहुत ही अमेजिंग है। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इन स्रोतों से जो जानकारी निकल कर आई है वो ये साबित करती है कि ये अध्ययन सिर्फ ईंटों या पत्थरों या पुरानी इमारतों के डिजाइन के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये एकदम सटीक बात है। अगर इन इमारतों को सिर्फ एक ढांचे की तरह देखा जाए ना, तो हम इनकी असल कहानी से चूक जाएंगे। आज का ये विश्लेषण, मतलब ये पूरा अध्ययन, विज्ञान, बहुत ही उच्च स्तर के गणित, खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी और प्रकृति की शक्तियों को समझने का एक प्रयास है। यह मानव चेतना का वो ब्रह्मांडीय जुड़ाव है जिसे प्राचीन वास्तुकारों ने पत्थरों पर हमेशा के लिए उकेर दिया। सही कहा। और हमारा मिशन भी यही है कि बिना किसी भारी भरकम या जटिल शब्दावली के इन डिजाइन्स के पीछे की जो ज्योमेट्री है, ज्यामिति और उनकी कहानियों का एक स्पष्ट चित्र सामने रखा जाए। तो शुरुआत करते हैं मंदिर के डिजाइन के उस सबसे मूल आधार से जिसे वास्तुकला में वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है। बहुत ही दिलचस्प है ये। जब मैं ऐतिहासिक स्रोत पढ़ रहा था तो ये अवधारणा सबसे ज्यादा रोमांचक लगी। इसे समझने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी का उपयोग किया जा सकता है। कैसी एनालॉजी? ये कल्पना करना दिलचस्प है कि एक जीवंत कोशिका है, मतलब एक सेल, जो बार बार खुद को दोहराकर एक पूरा शरीर तैयार करती है। वास्तुकला की एक प्रसिद्ध विद्वान सुसैन लेवेंडोव्स्की के रिसर्च के अनुसार एक हिंदू मंदिर ठीक इसी तरह दोहराई जाने वाली कोशिकाओं का एक जीव है, जो वास्तव में पूरे ब्रह्मांड का एक दर्पण है। बिल्कुल। और इस ज्यामिति का जो सबसे पवित्र रूप है ना, वो 64 ग्रिड की एक संरचना है। 8x8 के खाने। राइट। हाँ, 8x8। इसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मंडूक लेआउट कहा गया है। अब ये कोई साधारण नक्शा या कोई आम ब्लूप्रिंट नहीं है। ये असल में ऊर्जा का एक आरेख है, एक मैप की तरह। हाँ, इस 64 ग्रिड को मुख्य रूप से 3 अलग-अलग परतों में, मतलब लेयर्स में बांटा जाता है। जो सबसे बाहरी परत होती है उसे पैशाचिक पद कहा जाता है। पैशाचिक मतलब जो बुराई से जुड़ा है। बिल्कुल, ये असरों, बुराई या हमारी जो भौतिक दुनिया के विकर्षण है उनका प्रतीक है। उसके ठीक अंदर की जो परत होती है वो मानुष पद कहलाती है, जहाँ परिक्रमा होती है। एकदम सही। ये मानव जीवन और हमारे रोजमर्रा के संघर्षों का प्रतिनिधित्व करती है और यहीं परिक्रमा का मार्ग भी होता है। फिर आती है सबसे अंदर की परत, जिसे दैविक पद कहा जाता है, यानी देवताओं और अच्छाई का स्थान। यहाँ सबसे रोचक बात यह है कि जब कोई व्यक्ति मंदिर में दर्शन के लिए जाता है और परिक्रमा शुरू करता है, तो वो अनजाने में ही बुराई और अच्छाई के बीच के एक मनोवैज्ञानिक मार्ग से होकर गुजरता है। एक साइकोलॉजिकल जर्नी। हाँ। वो बाहरी दुनिया के शोर को पीछे छोड़ता हुआ अंदर पहुंचता है, उस मंदिर के बिल्कुल केंद्र में, जिसे गर्भगृह है या वूम चेम्बर कहते हैं। लेकिन स्रोतों में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये है कि ये गर्भगृह बिल्कुल एकदम खाली होता है। हाँ, बिल्कुल खाली और सादा। मतलब बाहर की दीवारों पर तो दुनिया भर की सुंदर और इतनी जटिल नक्काशी होती है, लेकिन सबसे पवित्र जगह एकदम सादी, बिना किसी खिड़की की सजावट के। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। ये जो सादगी और खालीपन है ना, ये जानबूझकर रखा गया है और इसका बहुत गहरा अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? अगर हम इसको बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो ये गर्भगृह और इसका खालीपन पुरुष का प्रतीक है। पुरुष? हाँ, हिंदू दर्शन में पुरुष उस निराकार, सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय ऊर्जा या कह लें परम सत्य को कहा गया है, जिसका अपना कोई आकार या रूप नहीं है। अच्छा, इसीलिए वहां कुछ नहीं होता। बिल्कुल। इसीलिए जब हम इस वास्तुकला को देखते हैं तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं रह जाती, ये भौतिक दुनिया की उलझनों से होते हुए आध्यात्मिक मोक्ष तक पहुंचने का एक बाकायदा गणितीय मार्ग बन जाता है। एक मैथमेटिकल रास्ता मोक्ष तक का। क्या बात है। और इसी गर्भगृह के केंद्रों को ब्रह्मा पद कहते हैं। इसी ब्रह्मा पद के ठीक ऊपर मंदिर का वो सबसे ऊंचा हिस्सा उठता है, जिसे हम उत्तर भारत में शिखर कहते हैं। हाँ, शिखर। और दक्षिण भारत में इसे विमान कहा जाता है। ये सीधा आकाश की ओर जाता है, जो पौराणिक मेरू पर्वत या भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक है। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है। अगर प्राचीन वास्तुकार इस वास्तु पुरुष मंडल के 64 ग्रिड वाले नियम को लेकर इतने ही सख्त थे,
तो क्या उनके पास अपनी कोई रचनात्मक आजादी, मतलब कोई क्रिएटिव फ्रीडम नहीं थी? ऐसा नहीं है। क्या वे बस एक तय फॉर्मूले को बार बार दोहरा रहे थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके पास प्रयोग करने की पूरी आजादी थी। हाँ, मुझे भी यही लगा, क्योंकि विकिपीडिया के स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प अपवाद का, एक एक्सेप्शन का जिक्र मिलता है। तेली का मंदिर। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 8वीं शताब्दी का तेली का मंदिर। ये मंदिर वास्तु पुरुष मंडल के उस सख्त चौकोर नियम का पालन बिल्कुल नहीं करता। इसके बजाय ये एक आयताकार यानी रेक्टेंगल ढांचे में बना है। हाँ, और इसमें जो अनुपात इस्तेमाल हुए हैं, जैसे 1.2 या 1.3, वे बिल्कुल सटीक हैं। एकदम परफेक्ट गणितीय अनुपात। दिलचस्प सवाल से क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मंदिर, हाँ, एक पूरा का पूरा मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाए, मतलब आंखों के सामने से ओझल हो जाए और फिर वापस भी आ जाए? सुनने में तो ये किसी जादू या कहानी जैसा लगता है ना, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है। और ये होता है गुजरात में, भरूच जिले के पास। इस मंदिर का नाम है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर और इसकी लोकेशन भी बड़ी कमाल की है। ये ठीक अरब सागर के किनारे पर बना है। तो इसका राज छुपा है समंदर की लहरों में। होता यह है कि दिन में 2 बार जब समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं तो वो पूरे के पूरे मंदिर को अपने अंदर समा लेती हैं। सच में वो पूरी तरह से आंखों से ओझल हो जाता है और फिर कुछ घंटों बाद जैसे ही लहरें वापस जाती हैं, मंदिर फिर से सामने आ जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, ये कोई जादू नहीं है, ये तो प्रकृति का एक शानदार करिश्मा है, जिसे हम ज्वार भाटा या टाइड्स कहते हैं। मतलब जब हाई टाइड होता है तो समुद्र का पानी ऊपर चढ़ता है और मंदिर को डुबो देता है, और जब लो टाइड का वक्त आता है तो पानी नीचे उतर जाता है और मंदिर पैर से दर्शन के लिए प्रकट हो जाता है। और देखिए, यहाँ की सबसे अनोखी बात क्या है, यहाँ पूजा का समय भी कोई और नहीं बल्कि खुद समंदर ही तय करता है। मतलब भक्त सिर्फ तभी दर्शन और पूजा कर सकते हैं जब लो टाइड हो और मंदिर पानी से बाहर हो। इसका सीधा सा मतलब है कि पूजा का कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो हर दिन लहरों के हिसाब से बदलता रहता है। कितना कमाल है ना। तो स्तंभेश्वर मंदिर तो बस एक छोटी सी झलक थी। चलिए अब इस एक अनोखे मंदिर से आगे बढ़ते हैं और भारत की जो विशाल मंदिर विरासत है उस पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि ये वाकई हजारों मंदिरों की धरती है और हर मंदिर की अपनी एक अलग कहानी, एक अलग पहचान है। अच्छा, इस बात की विशालता का अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। सिर्फ एक राज्य तमिलनाडु की बात करें तो वहां 33,000 से भी ज्यादा प्राचीन मंदिर हैं। जी हाँ, 33,000। और ये सिर्फ एक राज्य का आंकड़ा है। इससे पता चलता है कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत कितनी ज्यादा गहरी और समृद्ध है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे मंदिरों को आखिर समझा कैसे जाए, इनमें क्या कोई पैटर्न है? तो हाँ, आर्किटेक्चर के जानकारों ने इस विशाल विविधता को बेहतर तरीके से समझने के लिए इन्हें मोटे तौर पर 2 खास तरह की शैलियों में बांटा है। और ये 2 शैलियां हैं नागर और द्रविड़। देखिए, जो नागर शैली है वो हमें ज्यादातर उत्तर भारत में देखने को मिलती है। इसकी पहचान है ऊंचे चबूतरे और ऊपर की तरफ घुमावदार शिखर। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली चलती है। इसकी खासियत है पिरामिड की तरह का स्ट्रक्चर, जिसे विमान कहते हैं, और साथ में बड़े बड़े सजे धजे दरवाजे, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। यही फर्क भारत की वास्तुकला को इतना अनोखा बनाता है। अच्छा, वास्तुकला से अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और बात करते हैं इन मंदिरों के आध्यात्मिक दिल की। हम बात करेंगे 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की, जो भगवान शिव के सबसे पावन स्थल माने जाते हैं। इन्हें शिव के 12 दिव्य प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ज्योति का लिंग या प्रकाश का स्तंभ। ये वो जगहें हैं जहां ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव खुद एक कभी ना खत्म होने वाले प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये पूरे भारत में फैले हुए हैं, एक तरह से देश को आध्यात्मिक धागे में पिरोते हैं। आप सोचिए, उत्तर में हिमालय की बर्फीली वादियों में केदारनाथ है, तो पश्चिम में गुजरात में सोमनाथ, और फिर दूर दक्षिण में समुद्र के किनारे रामेश्वरम। ये सभी जगहें करोड़ों लोगों की आस्था का अटूट केंद्र हैं। इन 12 में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है वो है गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित सोमनाथ मंदिर। इससे जुड़ी एक बहुत पुरानी कहानी है। कहते हैं कि यहीं पर भगवान शिव ने चंद्रदेव को राजा दक्ष के दिए हुए एक श्राप से आजाद किया था। और सोमनाथ की महिमा कितनी पुरानी है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि आदि शंकराचार्य ने जो 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र लिखा था, उसका सबसे पहला श्लोक वो सोमनाथ को ही समर्पित है। मतलब सदियों से इसकी महिमा गाई जा रही है। तो हमने पुराने मंदिरों की बात की, लेकिन क्या मंदिर बनना अब बंद हो गया है? बिल्कुल नहीं। भारत में मंदिर बनाने की यह परंपरा सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो आज भी जिंदा है और उतने ही भव्य तरीके से जारी है। तो चलिए अब आज के जमाने के एक ऐसे ही चमत्कार को देखते हैं। और इस जिंदा परंपरा का सबसे शानदार उदाहरण अगर देखना हो तो वो है नई दिल्ली का स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर। मैं कहूंगा कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो हमारी कला, हमारी आध्यात्मिकता और हमारी वास्तुकला का एक जीता जागता संगम है। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसे बनाने की रफ्तार। सोचिए, ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स जो 100 एकड़ में फैला है, ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल में बनकर तैयार हो गया था। साल 2000 में काम शुरू हुआ और 2005 में यह बनकर तैयार था। लेकिन असल कमाल तो इसके बनने के तरीके में है। ये पूरा का पूरा मंदिर गुलाबी पत्थर और संगमरमर से तराशा गया है और इसमें एक भी कील लोहे या स्टील की नहीं लगी है।
जीरो स्टील ये पूरी तरह से हमारे पुराने वास्तुशास्त्र के नियमों पर बना है। इसमें 234 नक्काशीदार खंभे हैं, 20,000 से भी ज्यादा मूर्तियां हैं जिन्हें हजारों कारीगरों ने अपने हाथों से बनाया है। सच में एक आधुनिक चमत्कार है ये। तो ये थी हमारी एक छोटी सी यात्रा भारत के मंदिरों की दुनिया में। देखिए, हमने शुरू किया एक रहस्यमयी मंदिर से जो गायब हो जाता है, फिर हमने भारत की विशाल मंदिर विरासत को समझा, उसके बाद ज्योतिर्लिंगों के आध्यात्मिक महत्व को जाना, और आखिर में देखा कि ये परंपरा आज के जमाने में भी कैसे जिंदा है। तो आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए कि क्या ये मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह है, या फिर ये हमारी कला, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास के वो जिंदा म्यूजियम हैं जो पीढ़ियों से हमें कुछ सिखाते आ रहे हैं, हमें